हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1। लेकिन इससे पहले बेटा हमें हमारे चैप्टर में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया गया है। मल्टीपल्स बेटा आप प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। मल्टीपल्स होते हैं टेबल, जैसे 4 के आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 4 की टेबल जो है आपको 5 तक लिखनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से आपको 4 की टेबल 5 तक लिखनी है। जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल 18 ही है, ठीक है। फैक्टर्स आपको बताना होता है कि 18 किस किस की टेबल में आता है। जैसे 18 1 की टेबल में आता है, 2 3 6 9। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये फैक्टर और मल्टीपल पर ही बेस्ड है। अब हम 3.1 एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिए गए हैं ए से आई तक, ठीक है। और हमें इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। मीन्स 24 किस किस की टेबल में आता है, या फिर आप इसको अपने माइंड में ये भी कर सकते हो कि 24 किस किस से डिवाइड होता है, कौन कौन सी वो डिजिट है, कौन कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आप मल्टीपल और फैक्टर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेटा टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर सीखने के लिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बेटा, इसका अब हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे। तो ए पार्ट में हमारे पास डिजिट लिखी हुई है 24। तो 24 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 8 की टेबल में भी आता है 24, 12। और लास्ट में आपको सेम यही डिजिट रिपीट करनी है 24। एक बार मैं फिर से बोल के बता देती हूँ। 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 और लास्ट में 24। अभी इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट की डिजिट है हमारी 15। तो 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 के बाद ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, फिर 5 और किसी टेबल में 15 नहीं आता है। 15 लास्ट 15 की ही टेबल में आता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। सी पार्ट की डिजिट है हमारी 21। तो 21 किस किस की टेबल में आता है, सबसे पहले वही 1, 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है। अब ये जाएगा आपका 3 7 जा 21, इसके बाद 7 3 जा 21 और लास्ट में अगेन 21। अब इसके हम डी पार्ट पर आएंगे। डी पार्ट है आपका 27 किस किस की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में, 3 7 और लास्ट में 9 की टेबल में भी आता है 27 और लास्ट में आपका 27 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है ई पार्ट। ई पार्ट की डिजिट है हमारी 12। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 5 की टेबल में नहीं आता, 6 2 जा 12 और लास्ट में आपका अगेन 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हम आएंगे एफ पार्ट पर। एफ पार्ट पर है 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, 4, फिर इसके बाद 5 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, भी जाएगा आपका 10 से। 10 के बाद ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, लास्ट 20 अपनी ही टेबल में आएगा 20 में। अब इसके बाद हम आएंगे जी पार्ट पर। जी में है 18। तो 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 के बाद 6 9 के बाद लास्ट 18 की ही टेबल में आएगा। अब इसके बाद हम करेंगे एच पार्ट। एच है हमारा 23। तो 23 तो बेटा 21 की टेबल में आएगा और लास्ट
23 अपनी ही टेबल में आता है, बाकी किसी भी टेबल में 23 नहीं आता है। अब हम करेंगे इसका आई पार्ट। लास्ट डिजिट है हमारी 36, तो 36 किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, 4 5 से नहीं होगा, 6 7 से भी नहीं जाएगा, 18 भी नहीं जाएगा, अभी जाएगा आपका 9 से। 9 के बाद 12 के बाद 13 14 नहीं 18 टू जा 36 और लास्ट में आपका आ जाएगा 36। इस तरीके से बेटा हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमें पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं कि आपको टेबल लिखनी है, जो भी आपको डिजिट दी गई है, जिस भी नंबर दिया गया है उसकी आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा पहला है 5 के मल्टीपल हमें 5 तक ही लिखने हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब हम इसके बी पार्ट पर आ गए हैं। तो बी पार्ट की नंबर है हमारा 8। अब हमें 8 की टेबल 5 तक लिखनी है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ठीक है बेटा, अब हम इसके सी पार्ट पर आएंगे। 9, यहाँ पर आपको 9 की टेबल लिखनी है, 9 की 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैच देम है, तो वो क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम 2। ये बेटा इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम इधर है और एक कॉलम इधर है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। तो 35 किसका मल्टीपल है? तो 35 देखिए 35 किसकी टेबल में आता है? 8 7 70 30। 2 ऑप्शन बेटा हमारे नेक्स्ट वाले पेज पर भी दिए गए हैं, 50 और 20। तो 35 किसकी मल्टीपल में आएगा? 7 में। 7 5 से 35, तो इस पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 15। 15 किसका मल्टीपल है? 15 का मल्टीपल है आपका 30, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे कि इसका आंसर ये है। अब थर्ड डिजिट है आपका 16। 16 किसका मल्टीपल है? 16 आपका 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका 20। 20 किसका मल्टीपल है? 20 बेटा आपका 20 का ही मल्टीपल है, तो इस पर आप लिखेंगे 4। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 25। 25 किसका मल्टीपल है? 50 का, तो इस पर आप लिख देंगे V। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 में किसी में कुछ भी कन्फ्यूज़न आती है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू
100। हमें 9 का मल्टीपल लिखना है 100 तक। तो क्वेश्चन रीड करने पे बेटा हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे 9 का टेबल लिखना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम 9 की टेबल लिखेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 9 का मल्टीपल लिखना है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और लास्ट में 99, क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल लिखना है 9 अप टू 100, इसलिए हमें बेटा ये 99 भी लिखना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी 3.1 ख़त्म होती है। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।